और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। हाईकोर्ट रूम में दिखाई दबंगई आदिवासी को बाहर निकालने की कोशिश की गई। घटना को देखकर जज ने दबंगों को बाहर किया। उन्होंने ये भी कहा, जज ने, कि मेरे सामने ये हाल है तो बाद में क्या होगा। जमीन विवाद में हाईकोर्ट में एक मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। जज ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में हाईकोर्ट रूम में भूमाफिया का दुस्साहस देखने को मिला। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान बंधुआ बनाकर रखे गए एक आदिवासी को भूमाफिया जज के सामने उनके चैम्बर से जबरन बाहर ले जाने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। घटना पर जज की नजर पड़ी तो बोले कि मेरे सामने ये हाल है तो बाद में क्या हाल होगा। इसके बाद उन्होंने दोनों दबंगों को कोर्ट रूम से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। सुनवाई के बाद जज ने एसपी और कलेक्टर को जरूरी दिशा निर्देश भी इस बारे में दिए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। देव, अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला कि भूमाफिया ने बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम के अंदर जब सुनवाई चल रही थी, आदिवासी को इस तरीके से जबरदस्ती बाहर हाथ खींचकर निकालने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी, अपने तरह का एक अलग ही मामला है जो बहुत चौंकाने वाला भी है और भूमाफिया का जो हौसले हैं उनको बताने वाला भी है कि वो किस कदर हावी हैं। दरअसल यहाँ जो है एक महिला के को लेके एक महिला ने याचिका दायर की थी कि उसके पति को वहां बंधक बना लिया गया है और पति की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई थी कि उसकी पत्नी चली गई है कहीं और मिल नहीं रही, जबकि वो पत्नी जैसे तैसे ये दोनों ही पति पत्नी उसके बंधक थे जो भूमाफिया है, और उसकी जमीन पर उनकी निगाह है कि जमीन उसको मिल जाए ताकि इनको बेदखल किया जा सके। लेकिन महिला कैसे भी करके वहां से निकल के बाहर आ गई और अपने बंजारों का जो इनका गांव है आदिवासियों का, वहां पहुंच गई थी। इसकी याचिका दायर की गई थी और याचिका के दौरान जब उसको जो उसके पति को बुलाया गया तो जब वो पति आया तो पति पीछे की बैठा था। 4 बजे की समय डिसाइड था, पीछे बैठा था। तभी भूमाफिया के 2 लोग अंदर आते हैं और उसको जबरन जो है बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। माननीय जस्टिस महोदय की निगाह इस पर पड़ जाती है तो वो एकदम चौंक पड़ते हैं और फिर जो है उन दोनों को बाहर निकालते हैं और फिर कहते हैं कि जब कोर्ट के सामने ये हल है तो आगे जाके क्या होगा। और फिर इस मामले में कोर्ट ने काफी अच्छे डायरेक्शंस दिए अशोकनगर के कलेक्टर और एसपी को। उनसे कहा कि इनकी सुरक्षा की जाए और जो इनकी भूमि है उसके खरीदने बेचने पर इमीडिएटली रोक लगा दी। यानी अब जो भूमाफिया है जिसकी निगाह इस पर गड़ाए हुए थे वो जमीन नहीं ले सकेगा। और वहां के एसपी को कहा गया है कि ये आदिवासियों के गांव में इनको रखा जाए और इनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और पूरे मामलों की जांच की जाए कि आखिर ये किस तरह से क्या इस मामले में हुआ है। तो कोर्ट का एक सख्त रवैया भी इसमें आया है। लेकिन सबसे जो हैरान करने वाली बात है कि भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि हाईकोर्ट में भी उन्होंने उस आदमी को बाहर ले जाने की कोशिश की। अब ऐसे में जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से आदेश, जरूरी दिशा निर्देश जज ने दिए हैं एसपी को और कलेक्टर को, इस बारे में अगला क्या एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, अब आप देखिए दोनों बातें हैं कि कलेक्टर एसपी को ये कहा गया है, कलेक्टर को कहा गया कि इस पूरी एक तो इस जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी जाए। तो एक तरह से अब इसकी रजिस्ट्री वहां नहीं हो सकेगी और खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी जी। तो एक दूसरा, इन दोनों पति पत्नी की सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम करने के लिए बोला गया है एसपी को। और ये कहा गया है कि इनको उनके जो बंधक बना के रखा गया था या बंधुआ बना के रखा गया था वहां से आदिवासी गाँव में शिफ्ट किया जाए। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए देव।